सफलता का कोई शॉर्टकट हो तो बताएं। नहीं सर, सफलता सफलता का कोई कोई शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं। नहीं है। मतलब कम समय में कोई चाहे कि हम 1 महीना 2 महीना 6 महीना हम पढ़ें या फिर साल भर पढ़ें, तो क्या? हाँ, साल भर 6 महीना बहुत मतलब काफ़ी है, लेकिन उस हम्म, 6 महीने और साल भर को वक़्त को देखते हुए आपको घंटे तय करने होंगे। अगर 6 महीने हैं तो आपको अपने प्रतिदिन के घंटों को बढ़ाना पड़ेगा, और साल भर का है तो उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कितने तारीख को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उस हिसाब से आपके कितने जो विषय हैं वो किस तरीके से पूरे होंगे, और साथ ही साथ कैसे टेस्ट लगेंगे। हम्म। तो अगर कोई साल भर पढ़े या 6 महीना पढ़े या फिर 2 साल पढ़े, सिर्फ पढ़ता ही जाए, तो क्या सफलता मिल जाएगी या फिर इसके लिए कोई प्लानिंग करनी होगी, एक ढंग से कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी, या फिर कैसे? ये कोई अगर खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, लगातार 3 साल 4 साल 5 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिलती, और आपने तैयारी शुरू की पहले अटेम्प्ट में। हम बता दें कि जन्नत निसा ने पहले अटेम्प्ट में, और वो भी इनकी उम्र कई पदों के लिए उस समय पूरी नहीं थी। डीएसपी का पद, चूंकि इसमें उम्र थोड़ी कम भी इसमें चलती है, इसीलिए ये 21 साल 8 महीने और 14 दिन उस समय में, जिस समय फॉर्म भरा था इन्होंने, उस समय में इनकी उम्र इतनी ही थी, तो यहाँ के लिए ये चयनित हो गई। अगर उम्र इनकी थोड़ी ज्यादा होती तो हो सकता है कि और भी कोई पद के लिए इनका चयन हो पाता। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने कम समय में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद जो है इतने कम समय में आपने 21 साल 8 महीने 14 दिन में कर लिया। तो फिर इतने साल से जो लोग पढ़ रहे हैं, 5 साल से 4 साल से, आखिर क्या लगता है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं कि नहीं? सर, जैसा आपने अभी कहा कि बिना प्लानिंग के पढ़ना, तो सर मैं तो कम शब्दों में कहूँगी कि बिना प्लानिंग के पढ़ना मतलब अंधेरे में तीर मारना जैसा है। बिल्कुल। तो सर, जो 4 साल 5 साल की तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। मुझे लगता है कि एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की, तो मैंने अपना 1 हफ्ता से 10 दिन मैंने सिलेबस के साथ बिताया कि आखिर बीपीएससी किस हिसाब के सवाल पूछ रहे हैं, और 10 साल के मैंने पेपर्स निकाले कि क्या इनका ट्रेंड बदल रहा है, जैसे 2012 से लेकर के अब तक क्या ट्रेंड है। तो मैंने पीवाईक्यूज अच्छे से देखे, फिर मैंने प्लानिंग की कि मुझे किन किन सब्जेक्ट पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं जल्दी कंप्लीट करूँगी, और उस हिसाब से करते करते मैंने प्लानिंग की थी। तो सर, प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मेहनत तो अपनी जगह है, लेकिन अगर उन किताबों पे या उन विषय पे आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिससे एक आध क्वेश्चन या 10 साल में बीपीएससी ने एक भी सवाल नहीं पूछा है, तो ठीक है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कट ऑफ क्लियर करना है, हमें मेरिट लिस्ट में लाना है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से प्रायोरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सर अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक वे में, या फिर एक स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं और फिर अपनी असफलता का श्रेय सिस्टम पर दे रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि सिस्टम में ये है वो है। तो सिस्टम में अगर ठीक है जो भी हो, लेकिन जन्नत निसा जैसी बेटी पहले अटेम्प्ट में पास कर जा रही है, और भी कई छात्र हैं जिन्होंने दूसरे तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में। मधेपुरा से दर्जनों छात्र यहाँ से चुने गए हैं इस बार, और उनकी सफलता ये बताती है कि सफलता जो है वो जब तक आप एक प्लान्ड वे में अध्ययन नहीं करते हैं तब तक सफलता इसकी मुश्किल है। अच्छा, बीपीएससी के इस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 70वीं आपने दी, अब फिर आगे 71वीं, और फिर आगे जो भी छात्र जो देना चाहते हैं, तो उनके लिए बताएं कि वो तैयारी कैसे करें। सर, जैसे 72वीं का एक परीक्षा होने वाला है पीटी, अगले ही महीने 26 जुलाई को होने वाला है। तो सर, इन कम दिनों में मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपने स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में वो ईयरली मैगजीन्स आ जाते हैं जो लोग करंट अफेयर्स के, और लोग उसी के पीछे भाग जाते हैं। 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का पेपर है। उस हिसाब से आप अपने स्टैटिक को ना भूलें, क्योंकि आपका कट ऑफ करने में आपको करंट अफेयर्स तो ज़रूरी है ही है, लेकिन स्टैटिक भी ज़रूरी है। तो एक चीज़ को फोकस करने के चक्कर में जो आपने साल भर से जो स्टैटिक पढ़ा है उसको बर्बाद ना करें। और जो 73वीं एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको यही है कि आप पहले मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस के ही आंसर राइटिंग और जो हमारा कॉपी रहता है ना, वही हमें मेरिट लिस्ट दिलाता है। पीटी हमें इन करवाता है एग्जाम में, लेकिन अगर हमारा जो मेरिट लिस्ट बनता है वो मेंस और इंटरव्यू में, जिसमें भी मेंस का ज़्यादा रोल है, 900 नंबर का वो होता है। तो अभी से ही 73वीं जो देना चाहते हैं वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करें,
टॉपर्स की कॉपीज ऑनलाइन मिल जाती हैं, उसे देखें कि आखिर किस तरीके से लिखते हैं। हिंदी मीडियम वालों का भी कॉपी में है और इंग्लिश मीडियम वालों का भी कॉपी है। डेटा फैक्ट्स एक बार देखें कि किस तरीके से, और हर रोज़ मेरा मानना है कि रोज़ मैं जैसे जब भी तैयारी का टाइम था मैं रोज़ आंसर लिखती थी। मैं 1 घंटा देती थी, मेरा 2 आंसर मुझे लिखना रहता था, हमेशा टारगेट रहता था और मैं उसको पूरा करती थी। आप हर एक टॉपिक पे PYQ सबसे पहले निकालिए। मेंस के 73वीं के बच्चों के लिए मेंस के सारे टॉपिक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अपने 2 रजिस्टर बनाइए और उस पर सारा लिखना स्टार्ट कीजिए। 38 नंबर वाले को 5 से 6 पन्ने में लिखिए और 7 से 8 मार्क्स वाले जो हैं उसे 2 पन्ने में पूरा कीजिए। हम आपको बताते चलें कि जन्नत निशा ने जो आपको सलाह दी है, जो छात्रों को सलाह दी है, वो सलाह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम बीच में ही बताते चलें कि जन्नत निशा का चयन इस बार DSP पद के लिए हुआ है और इनका DSP पद में जब आप रिजल्ट देखेंगे तो सीरियल नंबर 88 पर जी सर। इनका नाम है और साथ ही साथ मेरिट सीरियल जो है वो 695 पर है। DSP रैंक मिला है, जनरल कैटेगरी से ये आती हैं। हम एक चीज और जानना चाहेंगे, थोड़ा और इसमें विस्तार से जाना चाहेंगे, थोड़ा और इन करना चाहेंगे तैयारी के मामले में कि किताबों का चयन हम कैसे करें, किन किन किताबों का अध्ययन करें। सर मतलब किन किन किताबों का, ये तो एक तरह से किसी किताब के समर्थन में ये प्रचार करना हो जाएगा। मतलब आपने किन किन किताबों का अध्ययन किया, आप बताएं। हाँ सर, मैं ईमानदारी से बताऊंगी जो किताबें मैंने चुनी थी। जैसे मैंने बोला कि PYQ देखा मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल के पुराने पूछे गए हैं, मैंने देखा कि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मैंने देखा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं और खास के बिहार का जो इतिहास रहा है वो पार्ट कंप्लीट करना था। तो उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है, मैंने वो अच्छे से पढ़ी थी। उसके बाद जो बिहार वाला पार्ट था वो मैंने यूट्यूब से किसी भी चैनल पे बिहार मॉडर्न हिस्ट्री कर करके और तब मैंने उसे पढ़ा था। साथ ही साथ मैंने घटना चक्र पूरा कंप्लीट बनाया था, ऑल एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न पूरा। मुझे 10 से 15 दिन उसे कंप्लीट करने में लगे थे। वो पूरा MCQ था, मैंने उसे पूरा किया। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स के लिए कहूँगी कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। मैं द हिंदू को फॉलो करती थी उस वक्त, और जब एग्ज़ाम का वक्त टाइम जल्दी आया तो उस वक्त मैंने एक इंडोलोगस का यूट्यूब चैनल है, तो उस पर मंथली कंपाइलेशन का वीडियो आता है 1-1 घंटे का, तो मैं वो सुन लेती थी। मैं उसे एग्ज़ाम्स जाने से 3 से 4 बार मैंने उसे रिपीट किया था और मुझे उससे क्वेश्चन मतलब सच में मिले थे। और उसके बाद मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था मैंने। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैंने नोट्स से पढ़ा था। और इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है बिहार और यूनियन का, वो जब आया तो मैंने एग्ज़ाम के टाइम में उसके डेटा और फैक्ट्स को देख लिए थे कि क्या क्या स्कीम्स है, क्योंकि कई बार स्कीम से क्वेश्चन होते हैं। 10 नंबर का CSAT 10 नंबर का एक मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, मैथ 10 नंबर के जो एक 150 नंबर का जो पेपर है मतलब हमारा क्या ये अरिथमेटिक टाइप का, मतलब एक बहुत बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत बेसिक रहते हैं। जो 150 नंबर में वो 10 क्वेश्चन रहता है, वो मैथ्स और रीजनिंग का होता है, वो काफी डुएबल होता है। अच्छा, एक बार हमें फिर से एक बार बता दें कि PT कितने मार्क्स का है? 150 नंबर। PT 150 का। मेंस कितने मार्क्स का? 900 नंबर का, 900 का। जी। 3 क्या? 3 पेपर हैं, GS1 GS2 और अच्छा। ऐसे। अच्छा, 3 पेपर्स इसमें। जी। फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट 120 नंबर का 120 नंबर का जी। पर्सनालिटी टेस्ट।